पिछले एपिसोड्स में हमने बात की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इंजीनियरिंग के बारे में, और आज हम बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे ने कैसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाया। यहाँ पर 48 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लगभग 1181 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। Hello everyone, we are back with the third episode of उन्नति का सफर एक्सप्रेसवे के साथ। My name is Divya. My name is उमंग। अगर आप हमारे पहले के 2 एपिसोड्स देख चुके हैं तो वेलकम अगेन, लेकिन अगर आप नए हैं तो स्वागत है आपका इस प्रिज्म सीमेंट पॉडकास्ट में। तो पिछले एपिसोड्स में हमने बात की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इंजीनियरिंग के बारे में, और आज हम बात करेंगे इस एक्सप्रेसवे ने कैसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने से रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई है। और सबसे पहले बात करेंगे हम इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक्स की। उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान है कि पूर्वांचल और दूसरे एक्सप्रेसवे के आसपास टोटल 13,000 प्लस एकर्स लैंड एक्वायर किया जाए, जहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और साथ साथ लॉजिस्टिकल हब्स भी बनाए जाए। और सोचिए, लगभग 9,800 एकर्स की लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, चलिए आपको वाराणसी का एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर 48 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लगभग 1181 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और 3,500 लोगों को नौकरी। और अगली वेव तो और भी बड़ी होने वाली है। 5,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाइन में है। साथ ही 12,000 जॉब्स क्रिएशन भी होने वाली है। मतलब डेवलपमेंट के लिए ये एक माइलस्टोन है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात हुई। एग्रीकल्चर में भी एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, जहां पहले फार्मर्स को अपना माल मंडी तक ले जाने में दिनों लग जाते थे, अब वही प्रोडक्ट आवर्स में पहुंच रहा है। यानी एक लाइन में समझाऊं तो स्पॉइलेज कम और फायदा ज्यादा। एग्जैक्टली। और एक्सप्रेसवे के आसपास एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स भी डेवलप हो रहे हैं, जिससे लोकल प्रोडक्ट की वैल्यू तो बढ़ ही रही है और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, एक इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सिर्फ रास्ते नहीं खोले, जीवन के नए ऑप्शंस खोल दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा फर्क पड़ा है हेल्थ केयर, एजुकेशन और जॉब एक्सेस में। बिल्कुल। तो जिस तरह हमने बात की दिव्या के किस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सिटीज को, टाउन्स को कनेक्ट किया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा मिला है यहाँ के लोगों को। सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब किसी को बनारस यानी कि वाराणसी या लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना होता अपने फैमिली मेंबर्स को, पेशेंट्स को, तो सफर कितना लंबा और एग्जॉस्टिंग हो जाता था। लेकिन अब वही सफर 3 से 4 घंटे में हो जाता है। एम्बुलेंस से लेकर प्राइवेट व्हीकल तक सब फास्टर रीच कर पाते हैं। इमरजेंसी केयर और स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट दोनों अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। बात की हमने हेल्थ की, स्वास्थ्य सेवाओं की, अब हम बात करेंगे शिक्षा की, एजुकेशन की। आजमगढ़, जो पहले एक क्वाइट टाउन माना जाता था, एक सिंपल सा छोटा सा शहर, आज वहाँ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, ITIs और यूनिवर्सिटीज फुल स्विंग में ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स अब लखनऊ या बनारस जाने की मजबूरी में नहीं है। उनके पास अपने ही शहर में अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ वो हायर एजुकेशन परस्यू कर पा रहे हैं बिना अपना घर छोड़े। बात की हमने शिक्षा की, तो बात करेंगे रोजगार की। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यानी कि जॉब्स। छोटे टाउन जैसे कि गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, इन शहरों के लोगों को अब इजीली लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर जाकर इंटरव्यूज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स अटेंड कर पाने का मौका मिल रहा है, वो भी सेम डे अप एंड डाउन। यस। ये सिंपल चेंज है, लेकिन इसका असर लॉन्ग टर्म में माइग्रेशन पर पड़ रहा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लोगों को शहरों के पास नहीं
बल्कि उनके सपनों के पास लाया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी, सब कुछ अब थोड़ा और रीचेबल हो चुका है। और हम बात करते हैं एक और पहलू के बारे में। बात करते हैं उन वाइब्रेंट लिंकेजेस की जिनके बिना डेवलपमेंट अधूरा रहता। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ को जोड़ा है वाराणसी, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जैसे शहरों से एक हाई स्पीड कॉरिडोर के थ्रू। बात करते हैं इसके रियल इम्पैक्ट की। इसका रियल इम्पैक्ट तब समझ आता है जब आप ट्रैवल टाइम कंपेयर करते हैं। पहले लखनऊ से गाजीपुर जाने में लगते थे 12 घंटे, और अब वही जर्नी 5.5 या मैक्सिमम 6 घंटे में हो जाती है। क्या बात है। इस कॉरिडोर को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। इसका मतलब कि गोरखपुर और संत कबीर नगर जैसे एरियाज भी अब डायरेक्टली लखनऊ से कनेक्टेड हो गए हैं, वो भी अंडर 3.5 आवर्स। मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये कनेक्टिविटी एक गेम चेंजर बन चुकी है। ये लिंकेजेस सिर्फ सड़क से शहरों को नहीं, जिंदगियों को सुविधा, स्पीड और संभावनाएं दे रही हैं। पर इन सबसे टूरिज्म में भी फर्क पड़ा होगा। बिल्कुल, टूरिज्म भी यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। पूर्वांचल हमेशा ही स्पिरिचुअल और कल्चरली रिच रहा है। अयोध्या, बनारस, गाजीपुर, श्रावस्ती, ये सिर्फ शहर नहीं, आस्था के केंद्र भी हैं। लेकिन पहले इन जगहों तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने ये सब बदल दिया है। आज अयोध्या सिर्फ 3.5 घंटे की दूरी पर है और वाराणसी भी 5 से 6 घंटे में इजीली रीचेबल है। और सरकार भी इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही है। संत कबीर नगर के तमेश्वरनाथ धाम को एक ग्रैंड पिलग्रिमेज हब बनाया गया है और ये डायरेक्टली पूर्वांचल कॉरिडोर से कनेक्ट हो चुका है। ये डेवलपमेंट लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट कर रहा है। और बात यही खत्म नहीं होती। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर जैसे शहरों में सेंट्स लिंक्ड हेरिटेज साइट्स को रिवाइव करने का काम भी चल रहा है। और हो रहा है एक एक्साइटिंग काम। साथ हो रहे हैं क्राफ्ट बाजार्स, रोड अपग्रेड्स और कल्चरल एग्जीबिशंस, ताकि यहाँ के कला और यूथ एम्प्लॉयमेंट दोनों को प्रमोट किया जा सके। और वहाँ का रियल एस्टेट, उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है। सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर जैसे शहरों में आज लैंड की डिमांड बढ़ गई है। और इसी वजह से लोग इन एरियाज में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, सेटल होने के ऑप्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं। पहले जो जगह रिमोट लगती थी, अब वो वेल कनेक्टिंग हो चुकी है थैंक्स टू द एक्सप्रेसवे। यस, उपेदा का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी रेडी है। 8 मॉडर्न एक्सप्रेसवे हब्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर होंगे एयरपोर्ट्स जैसी फैसिलिटीज, क्लीन रेस्टरूम्स, नर्सिंग रूम्स, डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस और ट्रैवलर फ्रेंडली लाउंजेस। इस पूरे कॉरिडोर में अर्बनाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू ईस्टर्न यूपी का डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा विजन है जो सड़कों के जरिए शहरों को नहीं, जिंदगियों को जोड़ रहा है। और ये एक्सप्रेसवे एक रिमाइंडर है कि जब सड़क जुड़ती है तो सिर्फ रास्ते नहीं, पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल जाता है। आगे की बात करेंगे हम भविष्य में, यानी कि आज का एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये एक्सप्रेसवे कैसे सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली बन गया है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे एंगेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें प्रिज्म सीमेंट के YouTube चैनल को। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, पर उससे पहले आज का क्विक क्विज क्वेश्चन। हमें बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर लंबा है? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। Thank you for watching. See you in the next episode. Till then, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।